गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस बार सिविल स्टैप ने हिमाचल के अंदर मैक्सिमम जो विद्यार्थी जो इस बार एचएएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आए हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि वर्किंग प्रोफेशनल के कुछ एक एड ऑन एडवांटेजेस है कि एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद आप इस एग्जामिनेशन को परस्यू करते हो तो इंटरव्यू आपके लिए रिलेटिवली इजी रहता है। दूसरा, पूरे एग्जामिनेशन को प्लान आउट करना आपको इजी रहता है, आपको ज्यादा समझ आ जाती है एक लेवल के बाद कि कैसे इस एग्जामिनेशन को स्टेप वाइज प्लान वे में क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ एक चैलेंजेस भी हैं कि अगर आप जॉब के अंदर हैं और उसके बाद आपने तैयारी करनी है तो कुछ सेट ऑफ चैलेंजेस हैं जो हम लोग फेस करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन सेट ऑफ चैलेंजेस को भी लोकेट करूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको एज एन वर्किंग प्रोफेशनल्स आती हैं और क्या उसके पॉसिबल समाधान हो सकते हैं। चाहे आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कीजिए, चाहे सिविल स्टैट के साथ कोचिंग के माध्यम से तैयारी कीजिए, तो दोनों ही मेथड अप्रिशिएटेड है। आपने देखना है कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या बेहतर आपके लिए रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज एन वर्किंग प्रोफेशनल आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, चैलेंजेस क्या आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है पॉसिटी ऑफ टाइम, कि समय तो आपको समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रेन है। जैसे हमारे यहाँ पे ना नए विद्यार्थी आते हैं जो 22 साल 23 साल 21 साल की एज ग्रुप के, उनके पास रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी है, उनके पास ज्यादा टाइम है, वो 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जॉब करके जा रहे हैं, जब घर जाते हैं तो आप ऑलरेडी टायर्ड वे में पहुंच रहे हैं, तो आपका ब्रेन शायद उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उतना एक्टिव नहीं है। तो मेजर ये दो चैलेंज है कि लैक ऑफ टाइम है और लैक ऑफ एनर्जी है, और इन कंस्ट्रेन के साथ तैयारी करनी है। वहीं पे तीसरा कंस्ट्रेन आ जाता है कि इन दोनों से इंड्यूस होता है कि डिसिप्लिन उतना नहीं आ पाता। कि अगर मैं बोलूं कि डेली 5 घंटा पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, तो हफ्ते में 2 दिन ऐसा है कि जिसमें आप टाल मटोली करोगे। 2 दिन का मतलब है कि आप अपनी एफिशिएंसी के 60% पे काम कर रहे हो। तो जो सिलेबस एक विद्यार्थी 22 से 23 साल का विद्यार्थी 8 महीने में खत्म करेगा, वो आप 14 महीने में खत्म करके दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप उतने एफिशिएंट नहीं रहते हो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि उतना डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है। डिसिप्लिन है तो दिशा नहीं है। तो दिशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत सारे लोग, इस बार अगर आप वीडियोस भी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने 10-10 साल में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। मैं कभी भी इस अप्रोच को नहीं अप्रिशिएट करता। मैं कहता हूं कि इस एग्जामिनेशन को 2 साल 1 साल 3 साल के अंदर क्वालिफाई किया जा सकता है। और इस बार जो लोग हमसे जुड़े उन सभी ने मिनिमम पॉसिबल टाइम, इसी टाइम फ्रेम के अंदर, जो मैं टाइम फ्रेम बोल रहा हूं, इसी टाइम फ्रेम में पेपर को क्वालिफाई किया। आप भी कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, एक प्रोसेस बनाएंगे, एक अप्रोच बनाएंगे। अगर उस अप्रोच से हम लोग चलेंगे तो आप देखोगे कि खुद आपके अंदर विजिबल होगा कि अगर उस अप्रोच से चलोगे आप विद इन 5 to 6 मंथ्स ये डिफरेंस देख सकते हो कि आपने अभी तक अगर तैयारी करी है, उस तैयारी में इतने सारे महीनों में और इतने सालों में जो गेन किया है, वो आप अगले 6 महीने के अंदर बहुत ज्यादा उससे सीख जाओगे, गहराई से चीजों को समझ पाओगे। तो इस तरह का ये प्लान ऑफ एक्शन हम लोग आज ड्रॉ करने वाले हैं। आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, इस प्लान ऑफ एक्शन को लिख लीजिए, जहां पर भी आप पढ़ने वाले हो स्टडी टेबल के सामने इसको पेस्ट कर लीजिए। और आपके लिए ये रिलीजियस टेक्स्ट की तरह है कि इतना सैक्रोसेंट इस टाइम पे ये स्टडी प्लान आपके लिए रहेगा। इसी के अंदर देखिए कि सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन यू शुड नो कि पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि जब भी हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। देखो, एक 22 साल का बच्चा साल खराब करना अफोर्ड कर सकता है, 21 साल का विद्यार्थी भी साल खराब करना अफोर्ड कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 18 साल में इस एग्जामिनेशन को तैयार कर चुके हैं। तकरीबन 40 से 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, अभी सेकंड ईयर में, उन्होंने वीकेंड बेस से तैयारी को शुरू कर दिया। उनके लिए साल खराब करना अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास दे हैव ईयर्स टू लूज, बट यू पीपल डोंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी प्लानिंग एंड टू एंड हो। जिस दिन आप अपनी तैयारी को शुरू करो तो आपको पता हो तैयारी का अंत महीना कौन सा होने वाला है और उस तक आप कौन कौन से एरियाज हैं जो कवर करके बैठ जाओगे। तो यू शुड प्लान एंड टू एंड। हमने अपने टाइम पे यही गलती करी, हमने तैयारी को शुरू किया, कभी भी एंड टू एंड प्लानिंग नहीं करी। हमने क्या किया, हर स्टूडेंट, आपने भी अभी भी, अगर आप में से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, आपका क्या तरीका है कि भाई किसी से एनसीईआरटी बोरो कर ली, कभी मन किया तो लक्ष्मीकांत पढ़ ली, कभी मन किया तो स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, मन किया तो आज करंट अफेयर की क्लास लगा लिया, मन किया तो आज अखबार पढ़ लिया। तो हैफेजर्डनेस है, हे वायर जा रही तैयारी, कहीं पर भी स्ट्रीमलाइन नहीं है, चैनलाइज नहीं है, एंड टू एंड प्लानिंग नहीं है। दूसरा, आपको सोर्सेज कुछ पता है, जैसे मैंने 2-4 सोर्सेज के नाम ले लिए। ज्योग्राफी के लिए तो कोई सोर्स ही नहीं है, एक किताब नहीं, जीसी लियोंग है, गोचिंग लियोंग, वो केवल फिजिकल ज्योग्राफी को केटर करती है। हिमाचल में फिजिकल ज्योग्राफी आती नहीं है। 99% बच्चे हिमाचल में एनसीईआरटी को रटते रहते हैं। एनसीईआरटी से 1-2 से ज्यादा सवाल पिछले 10 सालों में कभी नहीं आए, और कभी किसी ने ये मैप करने की कोशिश नहीं करी कि भाई एनसीईआरटी में पढ़ तो रहे, कैसे सवाल आते हैं कि नहीं आते। तो एक बहुत बड़ा मिथ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को लेके ये भी है। फिर हम लक्ष्मीकांत पढ़ते रहते पॉलिटी की, पॉलिटी एग्जामिनेशन में इतनी आसान आती है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के भी चले जाओ तो भी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ना, इतनी मोटी बुक, इतनी बल्कि बुक को पूरा डेप्थ में पढ़ना इज अटर वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आ रहा है, तो लक्ष्मीकांत क्यों पढ़े जा रहे हैं हम लोग। तो हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं
अपने सोर्सेज को नहीं लोकेट कर पा रहे, जिससे हम अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम हम लोग जो है रेगुलर वर्किंग प्रोफेशनल या अन्य विद्यार्थी जो खुद भी सेल्फ स्टडी हिमाचल में कर रहे तो उनको भी नहीं होती। फिर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए अगर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एटलीस्ट वी नीड 2 इयर्स जिसमें हम अपनी एंड टू एंड तैयारी को लेके जाएंगे। तो ये प्लान ऑफ एक्शन अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं कि एंड टू एंड प्लानिंग का क्या नाम है। अब सबसे पहले आपने ये रखना है कि आपके पास 4 स्टेजेस में इस पूरी प्रिपरेशन को तोड़ दीजिए कि अपनी प्रिपरेशन के 4 अलग अलग स्टेजेस होंगे। ये चारों स्टेजेस 2 साल में आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 साल का है, अगर आपने मेंस एग्जामिनेशन भी देना है, आज महीना है जनवरी का और जनवरी सन 2024 के अंदर 2025 के अंदर अगर आप अपनी तैयारी को आज बड़े रिलीजियसली शुरू करते हो तो हमारा अगला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 18 महीने बाद, जून महीने में एग्जामिनेशन है। ऐसे ही 22 महीने के बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन है। तो अभी भी अगर हम अपनी तैयारी को शिद्दत से लेके जाएं तो 2 साल में इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। दैट इज कि अगले साल तक जब तक मेंस एग्जामिनेशन है तकरीबन 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम तो है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का। तो उसी के हिसाब से हम अपना प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करें। देखो, डायरेक्टली तैयारी को शुरू करना मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कहता हूं कि हमेशा वर्क ऑन योर बेसिक्स, अपने बेसिक्स फंडों पर काम कर लो। बेसिक्स का मतलब क्या है? आप लोगों को ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करे बहुत टाइम हो गया, 10वीं करे बहुत टाइम हो गया। हम आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं आर्ट्स के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है। हमने 10वीं क्लास तक पढ़े हैं, सबने पढ़े। प्रॉब्लम क्या है? उस टाइम पर जो हमारी अप्रोच थी इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो बड़ी रेटोरिक थी। टीचर ने पढ़ा दिया, हमने सुन लिया, हमने रट्टा मारा और पेपर में पास हो गए। हमने कभी ये थोड़ी सोचा था कि इनसे आईएएस की तैयारी करेंगे, इनसे एचपीएस की तैयारी करेंगे। हमारा वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं था बुक्स की तरफ, वो अप्रोच ही नहीं थी। हमने कभी भी इनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझा। तो हमने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट इसी वीडियो के नीचे एनसीईआरटी के फ्री लेक्चर्स का एक कोर्स है हमारा, जिसमें 6ठी से 12वीं क्लास के ये 4 एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ा रखी है। साथ में इनकॉर्पोरेट कर दी तमिलनाडु बोर्ड की किताबें, क्योंकि इतनी बेहतरीन ढंग से लिखी गई किताबें हैं कि आजकल यूपीएससी यहां से सवाल बना रहा है। यूपीएससी बनाएगा तो जाहिर सी बात है एचपीएस एग्जामिनेशन भी बनाएगा, वो भी फॉलो करेगा इस ट्रेंड को। तो आपको समझना पड़ेगा, हमने ये एनसीईआरटी को बड़े ऑब्जेक्टिव वे में, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, पेपर ओरिएंटेड वे में पढ़ाया है। इससे आपकी अप्रोच, आप कभी ये मत सोचो कि नहीं यार एनसीईआरटी इनके क्या देखने हैं, एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी हुई है। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज क्वाइट डिफरेंट। अब मैं 12 साल से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, मैं 12 साल से ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त जब इन एनसीईआरटी को अप्रोच करूंगा, मैं आपकी तरह एज अ बिगिनर की तरह नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में मेरी इतनी ग्रिप है या ज्योग्राफी में मेरी इतनी ग्रिप है, तो मैं एक हायर प्लेन पे एनसीईआरटी को सर्व करूंगा। तब आपको समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट की डेप्थ क्या होती है। और एनसीईआरटी बहुत गहरी लिखी हुई है, आप में शायद वो कभी गहराई नहीं थी कि आप उन एनसीईआरटी को इतने अच्छे ढंग से डेसिफर कर पाओ। क्लियर? तो आपने इन वीडियोस को देखना है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत डिफरेंट अप्रोच और पर्सपेक्टिव से अब आप एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हो। ये होती है जी पहली स्टेज, जिसमें आपने अपने बेसिक कंसेप्ट ठीक कर लिए। एज एन फ्रेशर या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि विद इन 20 डेज आप इन लेक्चर्स को देख लीजिए। इन लेक्चर के 60-70% लेक्चर देख लीजिए। स्टार्ट कीजिए इसको ज्योग्राफी के साथ, क्योंकि अगर आपने कोचिंग भी ज्वाइन करनी पड़े सिविल टाइप की, तो अगला सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही शुरू होने वाला है हमारा। तो ज्योग्राफी के साथ करोगे तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ताकि आप जब क्लासेस में बैठो तो आप एक हायर प्लेन के ऊपर बैठो, आप क्लासेस में ज्यादा सीखो, ज्यादा रिसेप्टिव हो। क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो हैवी होती हैं। रीजन इज क्योंकि पेपर हैवी है। हम भी आसान पढ़ा सकते थे, हम भी हल्के लेवल पे पढ़ा सकते थे, लेकिन उससे मजा आएगा, समझ भी आएगा, लेकिन पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए उस लेवल पे आपको उठाने के लिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी पढ़ाई है, जिसमें 60 लेक्चर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के डाले गए हैं। क्लियर? उसके बाद अब आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब आते हैं हम लेवल 2 के ऊपर या स्टेज 2 के ऊपर। अब आपको गंभीरता से इन सब्जेक्ट को पूरा कवर करना है, पूरे सिलेबस की रेंज कवर करनी है, कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। सिलेबस को कंप्लीट करने की है स्टेज नंबर 2। जब आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो साथ में जाहिर सी बात है कि नोट्स भी बनाओगे। इसके लिए देखो, सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, मैं कभी सेल्फ स्टडी के लिए कभी नहीं मना करता, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, और देखो सेल्फ स्टडी के कुछ फायदे भी हैं, पैसा बचता है, सिंपल बात है। दूसरा, आपको नॉट नेसेसरली जरूरत हो किसी टीचर की। नुकसान ये है, इन 12 सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज में और 3 सब्जेक्ट हैं सी साइड के। आपका हर सब्जेक्ट में इक्वल इंटरेस्ट आना बहुत मुश्किल है। जैसे जब मैंने तैयारी शुरू करी, बीइंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरे को इकोनॉमी में ना इंटरेस्ट था, ना समझ आती थी, ना इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट था, ना समझ आती थी, ना एथिक्स समझ आता था, ना गवर्नेंस समझ आती थी। होता क्या था कि मेरे कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, जैसे पॉलिटी था, ज्योग्राफी था, वो तो मेरे स्ट्रांग हो गए।
कुछ सब्जेक्ट मेरे कमजोर रह गए, जो सब्जेक्ट मेरे कमजोर रह गए उनमें कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई हाथ डालने की और वो हमेशा कमजोर होते चले गए। ऐसा 99.99% बच्चों के साथ होता है कि उनके 3 या 4 सब्जेक्ट हमेशा कमजोर रह जाते हैं। तो जब वो सेल्फ स्टडी में घुसते हैं, उनके वो सब्जेक्ट क्योंकि कमजोर है, ना उनका कभी प्रीलिम्स निकलता है ना कभी मेंस निकलता है। कोचिंग एक काम जरूर करती है कि जो आपके ऐसे एरियाज है जो अनइंटरेस्टेड है, उनमें भी एटलीस्ट आपको सर्व करके इंटरेस्ट ला देती है, इतना ही फायदा है। तो इसी के लिए आप अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू इस पूरी एग्जामिनेशन को केटर कर सकते हो। इसके लिए हमने कंप्लीट बुक सेट निकाला है, इसमें 23 किताबें डाली हैं। इन 23 किताबों की बाइफर्केशन क्या है, इन 23 किताबों को 12 किताबें आपके जीएस के लेवल पे, कि सारे 12 के 12 सब्जेक्ट आपको इन किताबों से सर्व किए जाएंगे। उसके बाद 7 किताबें हैं आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक। इस बार कितने सारे विद्यार्थियों ने जिन्होंने किसी और इंस्टीट्यूट से तैयारी करी थी, उन्होंने हमारा ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक लिया, जिनके 3-3 साल से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, इन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया। 5600 क्वेश्चन है, उनमें से बहुत पेपर रिपीट होता है, इन क्वेश्चन बैंक के माध्यम से उन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया। तीसरा है, इस बार एक कुल्लू का है, एसडीएम रैंक आया है अंकुश, उसने अपने वीडियो में रिकमेंड किया कि मैंने सिविल सेट के 4 किताबों का मेंस क्वेश्चन बैंक लिया था, मेंस क्वेश्चन बैंक। इस मेंस क्वेश्चन बैंक के अंदर 1000 क्वेश्चंस हैं। इन 1000 क्वेश्चन के माध्यम से उसने अपने मेंस को स्ट्रीमलाइन किया और पहली बार पहले इंटरव्यू के साथ वो जो है एसडीएम रैंक में आया। और ऐसे कितने ही बार, इस बार के कितने सारे लोग जिन लोगों ने सिलेक्शन ली है, उन्होंने इन प्री और मेंस के क्वेश्चन बैंक को एप्रिशिएट किया। इस पूरे बुक सेट के अंदर 23 किताबों के अंदर हमने 4 मेंस के क्वेश्चन बैंक, 7 प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक और 12 जीएस की बुक्स, इन सबको क्लब करके डाल दिया। आप चाहो तो इनके माध्यम से भी अपनी तैयारी को कर सकते हो, लेकिन यू शुड कीप रिमेंबरिंग कि 10 महीने के अंदर आपने इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है। ये 12 किताबों को पढ़ने में आपको मात्र 10 महीने लगने चाहिए और साथ में नोट्स बन जाने चाहिए। सेल्फ स्टडी का दूसरा नुकसान, सेल्फ स्टडी में 10 महीने, मैंने बोल दिया 10 महीने में आप नहीं खत्म कर सकते, कोई नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे को क्रैश से तैयारी करने को बोले तो मैं भी 10 महीने में सारे बुक्स को नहीं पढ़ सकता, 12 किताबों को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इक्वल इंटरेस्ट सब में आना बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई 2-3 सब्जेक्ट छूटेंगे ही छूटेंगे। कोचिंग क्या करती है, हमने प्लान ऐसा बनाया कि 10 महीने में कोर्स पूरा होगा तो होगा, उसका टाइम टेबल पहले ही एडवांस में बन जाता है। तो एक ये और एक और एडवांटेज है, इसलिए मैं बार बार कोचिंग के लिए एक वर्ड यूज करता हूं, कोचिंग एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ये आपकी तैयारी को फास्ट कर देती है। इस बार बहुत सारे लोगों ने सेकंड अटेम्प्ट में पेपर को क्वालिफाई किया है बिकॉज ऑफ दीज प्लान लेक्चर। और हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच के सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट आते हैं, तो ये पहले भी आए हैं, इस बार भी देखने को मिले हैं। तीसरे लेवल पे, जैसे ये किताबों का ये पिक्चर है, जो 12 किताबें आपको मिलेंगी। उसके बाद जैसे ही आप सेकंड में आते हो, नोट्स मेकिंग, जैसे मैंने बताया कि नोट्स मेकिंग आपने करनी है। नोट्स मेकिंग करने का क्या सही तरीका होगा, उसके लिए एक नीचे मैंने पैकेज लगाया है, फ्री पैकेज है, बिगिनर्स पैकेज। इस टाइम पे हिमाचल में 22,000 स्टूडेंट इस बिगिनर्स पैकेज को देख चुके हैं। इस बिगिनर्स पैकेज के अंदर फ्री पैकेज है, ये 10 वीडियोस का सेट है। ये वीडियोस बहुत डिटेल में हैं। वीडियो के टाइटल क्या है, करंट अफेयर प्रीलिम्स कैसे पढ़े, करंट अफेयर मेंस कैसे पढ़े, अखबार कैसे पढ़े, कैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स के नोट्स बनाने हैं, मेंस के नोट्स के बनाने, प्रीलिम्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें एक लेवल के बाद, मेंस के आंसर्स में डेप्थ कैसे बढ़ाएं। इस तरह के 10 वीडियोस का एक सेट है, बिगिनर्स पैकेज। उस पे नीचे क्लिक करके आपने सारे 10 के 10 पैकेज देखने हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मैंने ये चीजें बोली हैं उनको पीस ऑफ पेपर पे लिख के अपनी टेबल के आगे लगा दो। इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिविल सेट से कोई कोचिंग नहीं करी, इन वीडियोस के माध्यम से किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े, वहां से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इन वीडियोस को देखा, अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन किया, केवल किताबें खरीदी और उन्होंने भी पेपर को क्वालिफाई किया है। ये वीडियोस इतने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगे। क्लियर। थर्ड लेवल पे जब आपने ये सारी चीजें कर ली, आपने 12 किताबें पढ़ ली, उनके नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, उनको समझ लिया, अब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, आप चीजों को अच्छे से समझ पाए हो, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, अब आपको समझ आ गया कि इस सिलेबस में होता क्या है। उसके बाद अब आपको चाहिए कि एक लेवल और ऊपर आना है। इसी के लिए हमने कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम बनाया है। कंटेंट एनरिचमेंट का क्या मतलब है, अब आप क्या करो, इस टाइम पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक अब आपके काम आएगा। प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक आपकी कोचिंग के बाद आपको डिसिप्लिन रखने के लिए और मोटिवेट करने का ये तरीका है। प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक में क्या है, 7 बुक्स हैं। अब आपने पढ़ लिया ना सारे क्वेश्चंस, पढ़ लिए सारे लेक्चर्स, बना लिए सारे नोट्स, अब इन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करोगे। ज्योग्राफी अगले 10 दिनों में आप 1000 एमसीक्यू करो, उसके अगले 10 दिनों में 10 दिन के अंदर 900 पॉलिटी के एमसीक्यू करो। जैसे इस तरह के ये क्वेश्चन बैंक है, आप देखोगे जैसे पॉलिटी के अंदर 900 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के अंदर 1000 क्वेश्चन, तो बहुत हैवी क्वेश्चन बैंक है। अगर आप इनकी देखिए बुक की विड्थ, तो बुक की जो है कितनी मोटी ये बुक है, तो आप देखोगे हर बुक के अंदर 300, 250, 400 पेजेस डाले हुए हैं, इतना डिटेल में क्वेश्चन है, उसका आंसर है।
इस तरह के ये क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने बनाए हुए, तो इनसे बहुत इंश्योर होता है कि आपके पढ़े में से पेपर आएगा। तो ये क्वेश्चन बैंक के कंटेंट एनरिचमेंट पे अगले आप 4 महीने लगाने वाले हो, 4 मंथ इन क्वेश्चन बैंक के ऊपर स्पेंड करोगे, जिसमें आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक करोगे और मेंस क्वेश्चन बैंक करोगे। मेंस क्वेश्चन बैंक इसके अंदर क्या है, 1000 क्वेश्चन विद आंसर। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए बिना मेंस कैसे निकालोगे, सारी गेम ही आंसर राइटिंग की। इस बार एक स्टूडेंट है आस्था, जिसका सिरमौर से एसडीएम आया है, 23 साल के एज में उसने इस पेपर को क्वालिफाई किया, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर पेपर को क्वालिफाई किया। उसने इन क्वेश्चन बैंक को रट लिया। ऐसे ही तानिया एसडीएम आई है नूरपुर से, इन क्वेश्चन बैंक को रट लिया। तो इन मेंस क्वेश्चन बैंक की वजह से उनकी आंसर राइटिंग में वो प्लेयर आ पाया। तो आपने क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस के इन क्वेश्चन बैंक की 11 किताबों को अगले 4 महीने में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है उसका वीडियो नीचे बिगनर्स पैकेज में, कि इसको कैसे अप्रोच करोगे, इसको कैसे अप्रोच करोगे, इनसे अपने नोट्स को अनरिच कैसे करोगे। कंटेंट एनरिचमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, इसको सीखना ही पड़ेगा। ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, इसमें लोग फंसते हैं। ये मेंस क्वेश्चन बैंक और प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक से आप अगले 4 महीने में अपने कंटेंट को एनरिच करोगे। ये दे वो क्वेश्चन बैंक, इनसे आप कंटेंट एनरिचमेंट करोगे। 4th लेवल, अब आपने सब कुछ कर लिया इस पेपर में जो किया जाना चाहिए था। अब टाइम आ गया है अपनी असेसमेंट करने का, ये देखने का कि आप कितने पानी में हो। आपने ऑलरेडी 5600 एमसीक्यू कर लिए, आपने हमारी किताबें कर ली, और हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी आपने 2500 एमसीक्यू सॉल्व कर ली जो क्लास टेस्ट में सारे फैकल्टीज ने दिए थे। अब इसके अलावा आप ऑलरेडी 8000 क्वेश्चन करके बैठे हुए। अब आपका सही टाइम है कि आपने टेस्ट सीरीज देनी। टेस्ट सीरीज हमारे कोर्स का ही पार्ट होता है, आप अलग से भी इसको बाय कर सकते हो, आप किताबें अलग से ले सकते हो, कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही टेस्ट सीरीज को भी अलग से ले सकते हो। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप प्री और मेंस की कंबाइंड टेस्ट सीरीज रहती है, इसके माध्यम से आप अपने प्रीलिम्स के जैसे 4000 एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, 700 मेंस के क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टूडेंट है चंबा से, पिछले 6 साल से वो जो है तैयारी कर रहा था, कहीं प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था। उसने इन्हीं प्रोसेस को फॉलो किया और इस बार चलो रैंक तो नहीं आ पाया, आयुष महाजन उसका नाम है, और इस बार फर्स्ट टाइम मेंस लिखा, बहुत बढ़िया ढंग से लिखा, और इंटरव्यू फेस किया। रैंक नहीं आ पाई लेकिन एटलीस्ट इंटरव्यू तक वो पहली स्टेज में ही पहुंच गए, जो उसने पिछले 6 सालों में नहीं किया था, अगले 6 महीनों में उससे वो आगे पहुंच गया। तो इस तरह के ये प्रोसेसेस हैं, इस तरह के प्रोग्राम है जिनसे लगातार लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। आप भी हो सकते हो, लेकिन बशर्ते ये सारी चीजें जो बताई है इनको फुल हार्ट एंड स्पिरिट में अगर आप इसको एग्जीक्यूट करो, हार्ट एंड सोल से एग्जीक्यूट करो, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है जिसको मैं बोलता हूं एंड टू एंड स्ट्रेटेजी है। इसकी वजह से जो है आपका क्वालिफाई हो सकता है। आपने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 को लिख के पेपर में रख लो, अपने सामने लगा दो और इनमें मंथ्स लिख लो, उससे आपको क्लोजर मिलेगा। अगर आप तैयारी करते चले जाओगे बिना क्लोजर के, कोई बेंचमार्क सेट नहीं करोगे महीनों का, तो आपकी तैयारी बाकी विद्यार्थियों की तरह भी, इस बार भी लोगों ने 10-10 साल में क्वालिफाई किया, उनमें से देखो 10 साल में एक ने क्वालिफाई किया, लेकिन बहुत सारों ने नहीं किया। इस एग्जामिनेशन का सक्सेस रेट इज 0.01%। इस बात को कभी मत भूलना कि दिस इज द सक्सेस रेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। हमेशा हर कोई उनको याद करता है। मैंने भी उन लोगों के नाम गिनवाए हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं या इंटरव्यू क्वालिफाई करके रैंक निकाली, लेकिन ऐसे 99.99% लोग हैं जिनकी आज कोई जिक्र भी नहीं करता, चाहे उन्होंने कितने एफर्ट डाले हो। एफर्ट विल नेवर बी अप्रिशिएटेड, आपका फाइनल रिजल्ट विल बी अप्रिशिएटेड। तो आपने देखना है कि अगर आप एक प्लान्ड वे में बहुत तरीके से अगर तैयारी को करो तो ये एग्जाम 1 नहीं 2 सालों के अंदर जरूर क्वालिफाई किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे मेरे साथ बात करते हैं जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं। कोई भी क्वेरी हो, मैं कभी नहीं प्रमोट करता कि आपने कोचिंग करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका रैंक बना है पिछले 2-3 साल से, हमसे नहीं पढ़े हुए, टेलीफोन पे बात किए ना, हमने कभी उनको क्लेम किया ना उन्होंने कभी नाम लिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हेल्प की जा सकती है सिविल स्टाइप द्वारा, मेरे द्वारा, तो ऑलवेज फील फ्री टू कॉल मी। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं आज भी डेली बेसिस पे 10 से 12 लोगों से रोज बात करता हूं, उनमें से कुछ हमारे स्टूडेंट है, कुछ नहीं भी है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।